नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन, यूपीआई, सुपर थैंक्स या फिर मेंबरशिप के थ्रू इस चैनल को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या कुछ रिवील करते हैं आज। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड आया है डिस्प्लेसमेंट। ऑल राइट, now let's see, the second card of the day is mischief. Okay, and the third card of the day is sacred space. और आज का जो फोर्थ कार्ड है फियर। ऑल राइट, तो चलिए सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, डिस्प्लेसमेंट का कार्ड आया है। यानी ये कार्ड कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन या कहीं से हटना, इस चीज़ को दिखा रहा है, इस चीज़ की एनर्जी को लेकर आया है। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपकी मौजूदगी ने किसी की सोच और उसके आराम का जो क्षेत्र है वो हिला दिया है। यानी कि जो इनका, आप कह सकते हैं, कुछ लोगों का इस समय ऐसा हाल हो गया है आपकी वजह से, आपके कारण, कि जिस चीज़ में उनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था, अभी तक जो बहुत मज़ा आ रहा था इनको, आपके जीवन की सिचुएशन को देखकर ये जो बड़े मज़े ले रहे थे, अब वो मज़ा इनके लिए सज़ा बन गया है। मैं देख पा रहा हूँ कि जो लोग पहले खुद को बहुत मजबूत समझते थे, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था इनको अपने ऊपर, अब उन्हें महसूस हो रहा है कि परिस्थितियाँ पहले जैसी नहीं रही। और मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि आपके बारे में डिस्कशंस काफ़ी हो रही हैं, आपकी चर्चा इतनी दूर तक पहुँची कि ये जो भी विरोधी लोग हैं ये खुद रिश्ते सुधारने की सोच रहे हैं अब, क्योंकि इनको लग रहा है कि टकराने से कुछ बहुत ज़्यादा हासिल ये कर नहीं पाए। कुछ समय के लिए इनको सेटिस्फैक्शन तो मिला जब इन्होंने देखा कि आपके जीवन में इनके कारण प्रॉब्लम्स आई, उथल पुथल मची, तो कुछ समय तक तो इनको सेटिस्फैक्शन मिला इस चीज़ की। लेकिन फिर भी जो इनका गोल था, वो गोल ये अचीव नहीं कर पाए हैं अभी तक। मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी चर्चा ऐसे लोगों तक पहुँच चुकी है जिन्होंने कभी आपके बारे में बिना जाने राय बना ली थी, आपको जज किया था और कहीं ना कहीं आपको गलत समझा गया था। अब वही लोग धीरे धीरे अपनी सोच बदल रहे हैं आपको लेकर। कुछ लोग पीछे हटना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है।
क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि हर बात वैसी नहीं थी जैसी उन्हें दिखाई गई, जैसे उन्हें दूसरों के द्वारा बताई गई, वैसी सच्चाई है ही नहीं। उसका दूर दूर तक सच से कोई नाता ही रिश्ता नहीं है। क्योंकि अब जब बहुत लोगों के सामने आपकी जो हकीकत है वो आ रही है, यानी कि एक्चुअल में आपके साथ क्या हुआ, आपके पक्ष को अब जब बाकी लोग भी देख रहे हैं, तो बहुत से लोगों को अब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बस केवल एक तरफ़ा ही कहानी सुनी और उस पर विश्वास कर लिया। आपके पक्ष को किसी ने जानने की कोशिश की ही नहीं, और आपने भी एक्सप्लेन करना अपने आप को ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वो जान भी जाते तो वो कौन सा आपकी इतनी बड़ी हेल्प कर देते। लेकिन फिर भी जो एक माहौल बनाया गया आपके लिए, आपके अगेंस्ट, एटलीस्ट अब उसमें लोगों को अब क्लैरिटी मिल रही है कि हुआ क्या था। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अब जो ये पूरा गंदा खेल खेला गया, ये खेल का जो मैदान है अब ये बदल रहा है। और जो पहले आपको किनारे करना चाहते थे, आपको इस पूरे पिक्चर से आउट करना चाहते थे, अब वो खुद अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि जैसे उनकी जो पकड़ है वो कमज़ोर होती जा रही है डे पर डे। उनका जो कंट्रोल है वो इनके हाथ से निकलता जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होती जा रही है। तो जो लोग अभी तक बहुत छाती पीटते थे और ऐसा दिखावा करते थे कि सब कुछ उनके कंट्रोल के अंडर है और जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा, ये ख्वाब, ये जो एक इल्यूज़न है जिसमें ये जी रहे थे, ये भ्रम अब उनका टूटता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए यहाँ कुछ लोग इस समय बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर छटपटा रहे हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपसे चीज़ों को रिज़ॉल्व भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इतनी हदें पार कर दी हैं कि अब उनको डर लग रहा है कि आपको अप्रोच करें तो करें कैसे? क्योंकि वो इनकी हिम्मत है ही नहीं, मतलब इन्होंने ऐसा काम ही नहीं कर रखा है कि अभी आपको अप्रोच करें। इनका मुँह नहीं है कि ये आपको कॉल करें या आपको अप्रोच करें या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू भी आपको अप्रोच किया जा सके, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। बात करते हैं अब मिसचीफ़ की, जो आज का दूसरा कार्ड है। देखिए, ये कार्ड चालाकी दिखा रहा है और किसी तरीके की शरारत को भी दिखा रहा है। इन दोनों चीज़ की एनर्जी ये कार्ड लेकर आया है। तो ये कार्ड दिखाता है कि पहले आपके खिलाफ़ छोटी बड़ी चालें चली गई थी, किसी ने गलत बातें फैलाई आपके बारे में या फैमिली मेम्बर्स के बारे में, किसी ने दूरी बढ़ाने की कोशिश की, तो किसी ने दूसरों को आपके खिलाफ़ करने की भी कोशिश की, भड़काने की कोशिश की गई। लेकिन अब वही लोग समझ रहे हैं कि उन चालों से उन्हें कोई बड़ा लाभ नहीं मिला। कुछ समय के लिए सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिला, लेकिन अल्टीमेटली जो इनका गोल था ये सब कुछ करने का, वो ये अचीव नहीं कर पाए। उल्टा आपकी जो छवि है वो पहले से और अधिक अब मजबूत होकर सामने आ रही है लोगों के। यही कारण है कि अब कुछ लोग सीधे टकराव की जगह बातचीत का रास्ता चुनना चाहते हैं, क्योंकि आपसे लड़ते लड़ते इनकी भी हालत हो गई है पस्त। अब इनके भी अंदर हिम्मत नहीं रह गई है आगे, और इनके मन में ये विचार आ रहा है कि रिश्ते सुधारना शायद सबसे सही फ़ैसला होगा और ये इनके पक्ष में होगा। और इनको ऐसा लग रहा है कि देखो अभी टाइम ख़राब है, अभी बातचीत करके इनको फिर से मना लिया जाए, सब कुछ सॉल्व कर लिया जाए, फिर जब वक्त आएगा, यानी जब फिर से हमारे पास मौका आएगा तब हम इनसे बदला लेंगे। तो सोचिए, इतनी गंदी सोच है कुछ लोगों की कि आज अगर ये किसी तरीके का समझौता भी करना चाहते हैं या फिर मनाना चाहते हैं कि इस मामले को ख़त्म किया जाए, उसमें भी इनकी कुछ ना कुछ साजिश है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से चाहते हैं कि ये सब कुछ एंड हो जाए और ये अपने रास्ते चले जाएं, आप अपने रास्ते चले जाओ। नहीं, इसमें भी चाल इनकी छुपी हुई है। ये चाह रहे हैं कि देखो अभी समय विपरीत है, अभी चीज़ें हमारे अगेंस्ट हैं, तो अभी इन चीज़ों को एक साथ बैठ के सॉल्व कर ली जाए, इस सारे मैटर को ख़त्म किया जाए, बाकी फ्यूचर में देखा जाएगा। इनको ऐसा लग रहा है, इनको लग रहा है जब फ्यूचर में हमें फिर मौका मिलेगा तब हम इनसे अपना बदला लेंगे। तो ये चालाकी ये यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी इंसान है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, इनकी जो इंटेंशन है वो बहुत गंदी है आपको लेकर। तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है ऐसे लोगों से। बात करते हैं सीक्रेट स्पेस की, जो आज का तीसरा कार्ड आया है दोस्तों। ये सबसे सकारात्मक कार्डों में से एक है दोस्तों। ये बहुत पॉजिटिविटी आपके लिए लेकर आया है ये कार्ड, क्योंकि ये बताता है कि आपके चारों ओर
एक ऐसी ऊर्जा बन रही है जहाँ सच्चे लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे और गलत इरादे रखने वाले जो लोग आपके जीवन में थे वो अपने आप दूर होते जाएंगे। सिर्फ जो रियल कनेक्शंस हैं वही आपके जीवन में अब आपसे जुड़ पाएंगे। और यदि कोई व्यक्ति सच में दिल से माफ़ी मांगना चाहता है या संबंध सुधारना चाहता है तो उसके लिए रास्ता खुल सकता है, वो आपको अप्रोच भी कर सकते हैं। लेकिन अब जो फ़ैसला है वो अपने हाथ में अब आपके हाथ में है। अब आपको ये देखना होगा कि इन लोगों को एंट्री देनी है नहीं देनी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें भी इनकी साजिश ही है। ऐसा नहीं है कि ये सच में कोई मैटर रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा होगा कि ये जो भी मुद्दा है उसमें अब ये भी फंस रहे हैं या इनका भी कहीं नुकसान हो रहा है या आगे चलकर होगा। तो ये कारण हो सकता है कि अभी ये नाटक करें, ये सारा ड्रामेबाजी अभी आपके सामने चले, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म जो इनका गोल है वो यही है कि आगे चलकर जब हमें फिर से मौका मिलेगा तब हम इनसे अपना बदला लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सारा फ़ैसला आपके हाथ में है। इनको कैसे हैंडल करना है, इनको इग्नोर करना है या इनकी बात को एक्सेप्ट करना है, जीवन में वापस एंट्री देनी है, दैट इज़ टोटली अप टू यू। देखिए, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी इज़्ज़त और आपकी पहचान पहले से ज़्यादा सुरक्षित होती जा रही है और लोग अब आपको अलग नज़र से देखने लगे हैं। यानी पहले जो लोगों का पर्सपेक्टिव था आपको लेकर, जो लोगों ने अपने मन से सब कुछ अज्यूम कर लिया था आपको लेकर, वो अब कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी आ रही है। वो भी अब देख रहे हैं सच क्या है, झूठ क्या है, ये सब अब नज़र आ रहा है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पे फियर का कार्ड आया, यानी कि डर। तो ये कार्ड बता रहा है कि विरोधियों के मन में सबसे बड़ा भाव इस समय डर और असुरक्षा है। उन्हें डर है कि यदि बात और आगे बढ़ी तो उनकी जो सच्चाई है वो सामने आ सकती है लोगों के, खासकर उन लोगों के सामने जिनके सामने इन्होंने अपने बारे में झूठी झूठी कहानियाँ बता रखी हैं, एक झूठी इमेज जो इन्होंने क्रिएट कर रखी है। तो इन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि जितना इन्होंने सोचा था आप उससे कई ज़्यादा मजबूत निकले, और इसी डर की वजह से कुछ लोग अब समझौते, बातचीत या रिश्ते सुधारने की दिशा में सोच रहे हैं। आगे चाहते हैं कि कुछ ऐसा, मतलब आपस में बातचीत हो या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपसे संपर्क किया जाए, ताकि ये जो भी मुद्दा चल रहा है आपके और इनके बीच में ये सॉल्व हो सके। ये जो बदलाव है ये अचानक नहीं आया, बल्कि समय के साथ उन्हें अपनी जो गलतियां हैं उन गलतियों का एहसास होने लगा है। लेकिन फिर भी जो चालबाजी है वो ख़त्म नहीं हुई है। देखिए, अभी जब इनका कुछ नुकसान हो रहा है या इनका कहीं गला फंस रहा है तब इनको लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, बातचीत करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो इससे पहले के कार्ड्स है वो मिसचीफ का, स्पेशली जो यहाँ पे कार्ड आया है, ये दिखा रहा है कि ये सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर ही ये सब कुछ ये कर रहे हैं। एक्चुअल जो इनका गोल है ये इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। तो इसीलिए आपको अलर्ट रहना है। देखिए दोस्तों, जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, एक साथ इन चारों कार्ड्स की एनर्जी को देख रहा हूँ, तो ये चारों कार्ड की ऊर्जा यही बता रहे हैं, यही इशारा कर रहे हैं कि आपकी जो चर्चा है वो केवल एक जगह तक सीमित नहीं रही। लोगों की सोच बदल रही है आपको लेकर, और जिन्होंने कभी दूरी बनाई थी उनमें से कुछ अब संबंध सुधारने का विचार कर रहे हैं। लेकिन कार्ड एक सलाह भी देता है आपको इस पूरी रीडिंग में कि अगर कोई आपके जीवन में वापस आता है तो केवल उनके शब्दों को नहीं बल्कि उनके कर्मों को भी देखिए। सच्चा बदलाव हमेशा व्यवहार से दिखाई देता है, ना कि शब्दों से। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपके लिए आप देखेंगे सम्मान, स्पष्टता और सही लोगों के साथ नए संबंध बनाने की दिशा में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे कहीं ना कहीं ऐसा ये सारे के सारे कार्ड्स इशारा कर रहे हैं। बाकी मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि एक ऐसा सुरक्षा कवच आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बना रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके, और आप अपने जीवन में इतनी तरक्की, इतनी खुशियाँ, इतनी सक्सेस आप हासिल करें कि ये सारी जो भी नेगेटिविटी आपके जीवन में भेजने का प्रयास किया गया है आपके दुश्मनों के द्वारा, इन चीज़ों का कोई भी असर ना हो। तो आइए दोस्तों, अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं।
ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या फिर आप जिस शहर से देख रहे हैं इस वीडियो को, उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। सो लेट्स सी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले M, देन दिस इज K, A, F, X, then this is Z, G, P, W and this is B। दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।